जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। दोस्तों, कुछ पिछले वीडियो आपने देखे करौली सरकार के। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो सारे वीडियो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किए। कुछ फरमाइश ऐसी भी आई थी कि कुछ इस विषय पर हम वीडियो बनाएं कि कोई ऐसी जानकारी जो कि आपको नहीं मालूम है वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए मैं हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी ही जानकारी के साथ। ये जानकारी क्या है, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूं। करौली सरकार ने कोरोना वायरस के विषय में क्या बताया, आइए ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये सवाल होगा, क्या कोरोना वायरस की दवा कभी बन पाएगी? तो दोस्तों, इस विषय में करौली सरकार ने क्या बताया, सुनिए। कोरोना वायरस हो अथवा अन्य कोई वायरस हो, इनकी एलोपैथी में औषधि बनने की संभावनाएं लगभग शून्य है, क्योंकि सभी एलोपैथी औषधियां शरीर पर ही आधे अधूरे रूप से काम करती हैं। अधिसंख्यक दवाओं का काम प्रयोगात्मक ही है। एलोपैथी में आज तक कोई भी औषधि ऐसी नहीं बनी है जो कि पिछले 50 वर्षों से आज तक एक ही रोग में बराबर काम में आ रही। लगभग प्रत्येक 10 वर्ष में इन सब औषधियों का फार्मूला यह कहकर बदल दिया जाता है, अर्थात वह औषधि बंद कर दी जाती है कि इस औषधि के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अर्थात इस औषधि के कुछ नुकसान हैं। इसीलिए इस औषधि को बंद किया जा रहा है और पुनः से एक नई औषधि का आविष्कार करके मानव जाति को प्रयोगशाला समझकर उसे खिलाना शुरू कर देते हैं। इस नई औषधि का भी वही हश्र होता है जो पिछली औषधियों का हुआ होता है। यह भी बंद होकर फिर से पुनः कोई नई औषधि बनती है और कुछ समय पश्चात इसे भी बैन कर दिया जाता है। मानव जाति पर प्रयोग का यह क्रम आज तक चलता ही आ रहा है, जो कभी बंद नहीं होगा। कोरोना वायरस के संबंध में करौली सरकार के दरबार में सभी भक्तों के लिए आवश्यक सूचना। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वायरस वस्तु के रूप में है या नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मृत वस्तु, लेकिन जब कोई प्राण युक्त शरीर को पा जाती है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी वस्तु जिसके शरीर में जान नहीं है, वो एक ऐसा शरीर पा जाती है जिसमें जान होती है। जैसे कोई व्यक्ति या जानवर, तो यह उस शरीर के इम्यून सिस्टम में रहने वाले इम्यून सेल के साथ संसर्ग करके उस शरीर के इम्यून सेल की क्षमता से अधिक ताकत वाला बनकर पुनर्जीवित हो जाता है। यह वायरस हमारे शरीर के ही भ्रामित इम्यून सेल के साथ संसर्ग करता है, क्योंकि हमारे शरीरों में अर्थात हमारे डीएनए में रहने वाले हमारे पूर्वज अत्यंत भ्रमित रहते हैं और हमारे जो इम्यून सेल भ्रमित हैं, वह हमारे शरीरों के अंदर रहने वाले भ्रमित पूर्वजों के कारण ही भ्रमित रहते हैं। बाहर से संक्रमण करके आने वाले वायरस को हम पूर्वजों का सहारा मिलता है। फलस्वरूप वह भ्रमित इम्यून सेल को अपने से भी ज्यादा ताकतवर वायरस के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाने वाला कोरोना वायरस या अन्य कोई भी वायरस एक जैसा ही होता है। यह सभी वायरस अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप और डीएनए के अलग अलग ग्रुपों में अपना संसर्ग के कारण अलग अलग प्रकार की क्षमता के वायरस के रूप में प्रकट होकर सामने आते हैं।
इसलिए किसी भी व्यक्ति में कोई औषधि काम करती है, लेकिन बाकी के शरीर में वही औषधि काम करना बंद कर देती है। क्योंकि सभी कोरोना वायरस का नेचर अलग अलग होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरस का संक्रमण शरीर के स्तर पर नहीं होता है, इसका संक्रमण मन के स्तर पर होता है, जो जीवन का एक हिस्सा है। इस जीवन में 5 वस्तुएं एक साथ इनबिल्ट रहती हैं, जिन्हें हम आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन के रूप में जानते हैं। अब चूंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जीवन को मानता है या नहीं मानता है, इसी भ्रम में रहता है, और मन इसी जीवन का एक हिस्सा है, और रोग का फलना फूलना भी मन के स्तर पर ही होता है। क्योंकि रोगी का मन प्रभाव शरीर पर दिखाई देता है और संक्रमण के पश्चात रोग के लक्षण शरीर पर दिखाई देते हैं। चूंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मन को मानता नहीं है और वह चिकित्सा शरीर ही करता रहता है, इसलिए वह इस रोग की चिकित्सा करने में भी सक्षम नहीं है और ना ही कभी वह सक्षम हो सकेगा। समस्त आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक अपनी ज्ञात चिकित्सा विधियों में शरीर की आधी अधूरी गड़बड़ चिकित्सा करते रहते हैं, अर्थात किसी निश्चित चिकित्सा विधि से चिकित्सा ना करके प्रयोगात्मक चिकित्सा करते रहते हैं। वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति कभी भी दवा के कारण ठीक नहीं होता है। संक्रमित व्यक्ति एक ही शर्त पर ठीक हो पाता है और वह एकमात्र शर्त है रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम का मजबूत होना, अन्यथा रोगी ठीक नहीं हो पाता है। वायरस से बचने के सिर्फ यही उपाय है। सर्वप्रथम कि आपकी सभी निगेटिव शक्तियों का संहार होकर आपके सभी पूर्वजों को मुक्ति मिल चुकी हो, जिससे कि आपका मन सिर्फ आपके ही कब्जे में हो, आपका मन किसी अन्य जीवन के कब्जे में ना हो। आपका शरीर शुद्ध हो, भोजन करने का समय भोजन की मात्रा और रसायन मुक्त भोजन हो तथा सोने का समय प्राकृतिक रूप से निश्चित हो, पाचन क्रिया सही हो, मल की शुद्धि सही समय पर हो, प्रत्येक 6 माह में एक बार पंचकर्म आवश्यक रूप से होता है, योगासन प्राणायाम नियमित हो, अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छे लोगों के संबंध हो, समझदारी से संबंध और सुविधाओं का संतुलन आवश्यक रूप से हो, अन्यथा किसी भी वायरस से बचने का कोई भी उपाय नहीं होता है। क्योंकि सभी प्रेतगण और हमारे पूर्वज ही हमारे डीएनए पर कब्जा करके उनका भोजन करते हैं, यह इम्यून ओज ही उनका भोजन है। इसलिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता से कम होने के कारण हमारा मन बीमार हो जाता है और हम तमाम प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। फलस्वरूप रोगी ठीक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि करौली सरकार ने कोरोना वायरस के विषय में क्या बताया। फिर भी कई सारी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होती है, तो वो सावधानी कभी ना छोड़ें, वो सावधानी आप बरतते रहें। मेरा ख्याल है कि कई सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। मैं अन्य नई जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में आपके सामने फिर समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार, जय हो सच्चे दरबार की। राधा रमण हरि।